हेलो गाइस, आई एम नितिन कुमार शर्मा फ्रॉम ईडू 24। और जो करंटली हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है डिफाइन योर बिजनेस पर्पस। ये फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का सेकंड मॉड्यूल है। ऑलरेडी इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग जो फर्स्ट मॉड्यूल था वो हम डिस्कस कर चुके हैं, वो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ओके, तो आइए अब इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। डिफाइन योर बिजनेस पर्पस, यानी कि अगर हमें कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हमें उसका पर्पस का पता होना चाहिए कि हम वो बिजनेस कर क्यों रहे हैं, या किस ऑडियंस के लिए कर रहे हैं, या उससे कस्टमर को क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें अपने बिजनेस को का जो पर्पस है वो पता होना चाहिए। ओके, और अगर हमारा कोई भी बिजनेस यूज़र की प्रॉब्लम को समझ के उसका सॉल्यूशन अगर निकालता है तो उसके बिजनेस ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। आप जनरली लोग क्या करते हैं कि उनके दिमाग में बहुत सारे बिजनेस चल रहे होते हैं कि मैं कोई ऑनलाइन शॉपिंग का कोई बिजनेस कर लूँ, या मैं मसाले से रिलेटेड कोई बिजनेस शुरू कर लूँ, या मैं होम ट्यूशन की क्लासेस स्टार्ट कर लूँ, या मैं ब्यूटी पार्लर ओपन कर लूँ, या मैं ग्रोसरी की शॉप ही ओपन कर लूँ। तो जब भी आप कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप सबसे पहले उसमें जो कस्टमर का जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या वास्तव में कस्टमर को ये नीड है भी या नहीं। अगर वो नीड नहीं है तो आपके ग्रोथ जो बिजनेस की ग्रोथ है उसके चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। अगर वाकई आपके वहाँ पे कस्टमर की नीड है, कस्टमर की वो प्रॉब्लम है, और आप अगर उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देते हो तो आपके बिजनेस ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा ही हो जाएंगे। तो अभी हम जैसे दो तरह का यहाँ पे नीड होती है, एक होती है मैट नीड, एक होती है अनमैट नीड। मैट नीड का मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग जैसे आपकी किचन में मसाले यूज़ करते ही करते हैं। अगर आप बिजनेस प्लान कर रहे हैं मसाले ऑनलाइन सेल करने का, या मसाले से रिलेटेड कोई होलसेल का बिजनेस शुरू करने का, तो अब ये मैट नीड बिजनेस है, यानी कि आपको पता है कि इसकी डिमांड रेगुलर यूज में होती ही होती है। या फॉर एग्जांपल आप कोई फूड से रिलेटेड कोई बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं, यानी कि फूड कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, आपको पता है कि लोग डेली खाना खाएंगे ही खाएंगे। लेकिन अब हमें क्या ध्यान में रखना होगा कि अगर वो डेली खाना खाएंगे तो कितने ऑडियंस हैं जो हमारे को हमारी ये जो रेस्टोरेंट है इस पे आएंगे, और वो खाना क्या पसंद करते हैं। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान देना पड़ेगा। बट हमें इसमें क्या समझ में आ रहा है कि जो मैट नीड है, यानी कि जो रेगुलर यूज़ की जो चीज़ें हैं, हम उसी की जो डिमांड है उसी को फुलफिल कर रहे हैं। बट अब इसमें मैट नीड में हमें ध्यान क्या देना होगा कि हमारी क्वालिटी अच्छी हो, हमारा रेट अच्छा हो, हम दूसरे से बेटर सर्विस प्रोवाइड करा दें, ये सारी चीज़ें होंगी। दूसरा आता है जैसे अनमैट नीड। अनमैट नीड का मतलब है कि फॉर एग्जांपल यूज़र को बहुत प्रॉब्लम है बट उसका सॉल्यूशन आप दे रहे हो। जैसे आपने देखा होगा कि ओला है, ओला कार पहले क्या होता था कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह अगर जाते थे तो उनको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते थे और जल्दी भी उनको टैक्सी नहीं मिलती थी। बट ओला ने वो प्रॉब्लम ही सोल्व कर दिया। आप ओला कैब या बाकी की जो और कैब सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनीज है उनकी ऐप डाउनलोड करो, आपको तुरंत विद इन 10 मिनट्स कैब मिल जाती है। ओके, तो यानी कि जो कस्टमर की प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उसका सॉल्यूशन निकाला। या जैसे मेट्रो सिटीज में जो इश्यूज होते हैं कि होम डिलीवरी नहीं मिलती है उन्हें ग्रोसरी से रिलेटेड या सब्जी से रिलेटेड, तो बिग बास्केट हो गए या जो ऑनलाइन वेजिटेबल शॉपिंग कंपनीज है उन्होंने होम डिलीवरी प्रोवाइड की, यानी कि उन्होंने यूजर की प्रॉब्लम को समझ के सॉल्यूशन निकाला। तो ये अनमैट नीड कॉन्सेप्ट है। तो जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि अगर आप फॉर एग्जांपल जो भी मसालों का अगर बिजनेस करते हैं तो अब वो आपकी मैट नीड हुई, यानी कि वो डेली कहीं ना कहीं आपको आप डिमांड में है, आपको किचन तक पहुंचना है। आप कौन लोग आपका मसाला प्रेफर करता है, किस तरह का मसाला यूज करता है, अब आपको सिर्फ फाइंड आउट क्या करना है कि अगर आपके मसाले साउथ इंडियन मसाले हैं तो आपको साउथ इंडियन फैमिली को फाइंड आउट करना है। अगर आपके मसाले नॉर्मल हार्ड मसाले लाइक कि काली मिर्च हो गया, या मान के चलो करी पत्ते हो गए, इस तरह का है तो आपको नॉर्थ इंडियन आपको ऑडियंस फाइंड आउट करना होगा। तो या जनरल मसाले हो गए तो उसमें आपको जनरल ऑडियंस फाइंड आउट करनी है। तो यानी कि आपको मैट नीड को के हिसाब से आपको अपनी ऑडियंस को पता करना है, तभी आपका बिजनेस ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। दूसरा जैसे अनमेट नीड का एक दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको अगर कोई भी क्लासेस अगर ज्वाइन करनी थी, आज के टाइम में तो सब ऑनलाइन होने लग गया है। लाइक कि अगर आपको पहले डॉट नेट अगर पढ़ना है, या इंग्लिश स्पीकिंग करनी है, या आपको जर्मन लैंग्वेज सीखना है, या आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, पहले आपको
इन क्लास जाना पड़ता था, यानी कि कहीं पे जाके टीचर होगा वो आपको पढ़ाएगा। बट आज के टाइम में ट्रेंड बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही है जो आज के टाइम में जो कंपनीज है, जो बिजनेसेस हैं, तो उसको हम अनमेट नीड बोलते हैं। लाइक कि जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को होती है वो घर बैठे डेस्कटॉप ओपन करके वो चीज़ें वो लोग सीख लेते हैं। जैसे अभी मैं आपको फ्री ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सिखा रहा हूँ, तो यहाँ से अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो आपकी पहले आपको क्या करना होता, आपको कहीं किसी सिटी में जाना होता या किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढना होता या अच्छे इंस्टीट्यूट को ढूंढना होता, फिर वहाँ पे आप रेगुलर डेली जाते, तो वो आने जाने का टाइम वेस्टिंग, रेगुलर आपको टीचर कितना पढ़ाए कितना ना पढ़ाए। यहाँ पे क्या होगा, आपको अनलिमिटेड लर्निंग होगी ऑनलाइन, अनलिमिटेड यहाँ पे आपको नॉलेज आप ले सकते हो। टाइम का बहुत इन्वेस्टमेंट आपका जो था पहले, वो अभी यहाँ पे बहुत कम हो गया है, ठीक है। तो यानी कि वो वेस्ट ऑफ जो टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है, वो बच रही है। तो अभी में इसमें क्या हो रहा है, स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम होती थी मैं उसका सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो यानी कि ये अनमेट नीड है, तो यानी कि मेरे बिजनेस ग्रोथ के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा है। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले अपने बिजनेस का जो पर्पज़ है उसको आइडेंटिफाई कीजिए, और आइडेंटिफाई करने के बाद उसका जो आपका जो ऑडियंस है उसके हिसाब से उसकी अवेलेबिलिटी को चेक कीजिए। तो यही है इस कॉन्सेप्ट में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी गाइज। और edu24 को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए आप इंस्टाग्राम पे edu24 इंडिया या फेसबुक पे edu24 इंडिया पे जाके आप उसको लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी गाइज। बट सबसे पहले मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ, बिजनेस कोई भी स्टार्ट करने से पहले आपका जो बिजनेस है उसके पर्पस को आइडेंटिफाई कीजिए, अपने पर्पस को डिफाइन कीजिए। अगर आपका पर्पस अगर डिफाइन नहीं है तो बिजनेस ग्रोथ के चांसेस बहुत कम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन योर बिजनेस एंड बिजनेस पर्पस। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।